खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जापान का एक बड़ा शहर है क्योटो, और क्योटो शहर की हलचल से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ है हिएई। इस पहाड़ पर कई मंदिर और ध्यान स्थल बने हुए हैं, लेकिन पहाड़ के एक साइड कई सारी बेनामी कब्रें बिछी हुई हैं। ये सारी बेनामी कब्रें किसकी हैं और क्यों हैं? ये कब्रें हैं टेंडाई मंक्स की, या उन टेंडाई भिक्षुओं की जो काहयोग्यो की प्रतिज्ञा पूरी करने में असफल रहे। टेंडाई पद्धति में माना जाता है कि एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन के द्वारा इस जीवन का सर्वोच्च या असंभव लक्ष्य यानी मुक्ति भी पाई जा सकती है। एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन अपने अंदर खोजने के लिए और परखने के लिए ये भिक्षु काहयोग्यो पूरा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आखिर ये काहयोग्यो है क्या? काहयोग्यो 1000 दिनों का चैलेंज है जो 7 सालों के अंदर पूरा होता है। अगर कोई भिक्षु इस चैलेंज को स्वीकार करता है तो उसे पहले साल में 100 दिन लगातार हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ना होता है। फिर दूसरे साल हर दिन लगातार 30 किलोमीटर दौड़ना होता है। फिर तीसरे साल भी हर दिन लगातार 30 किलोमीटर दौड़ना होता है। अब चौथे साल में चैलेंज बढ़ जाता है, भिक्षुओं को 200 दिन लगातार 30 किलोमीटर दौड़ना होता है। फिर 5वें साल चैलेंज और कठिन हो जाता है, 200 दिन लगातार 30 किलोमीटर दौड़ना तो है ही, साथ में 5वें साल का चैलेंज पूरा करने के बाद भिक्षु को 9 दिनों तक भूखा, बिना खाना पानी के और बिना आराम के रहना पड़ता है। भिक्षु के साथ लगातार एक आदमी 9 दिन रहता है, जिससे वो कहीं सो ना जाए। यानी 200 दिन में 600 किलोमीटर दौड़ने के बाद भिक्षु अगले 9 दिन तक बिल्कुल आराम नहीं करता। 6वें साल में दूरी दोगुनी हो जाती है, भिक्षु को 100 दिन लगातार 60 किलोमीटर दौड़ना होता है। आखिरी साल चैलेंज और कठिन हो जाता है। 7वें साल में भिक्षु को पहले 100 दिन हर दिन 84 किलोमीटर दौड़ना होता है। फिर आखिरी 100 दिन में 30 किलोमीटर दौड़ना होता है। इस तरह काहयोग्यो का चैलेंज पूरा होता है। 1000 दिनों में भिक्षु टोटल 38,400 किलोमीटर दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ बात केवल किलोमीटर्स या असंभव कठिनाई की नहीं है, बात है प्रतिज्ञा की। सबसे पहले 100 दिन हर दिन 30 किलोमीटर दौड़ने के बाद 101वें दिन भिक्षु को ऑप्शन दिया जाता है कि या तो वो चैलेंज से पीछे हट सकता है, नहीं तो वो प्रतिज्ञा लेता है कि या तो मैं काहयोग्यो का चैलेंज पूरा करूंगा या खुद अपनी जान लूंगा। इस प्रतिज्ञा को याद रखने के लिए भिक्षु अपनी कमर पर एक छोटी कटार बांधे रहता है। ये कटार अगले 7 साल तक भिक्षु को एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन की याद दिलाती रहेगी। काहयोग्यो इतनी कठिन है कि पिछले 400 सालों में केवल 46 भिक्षुओं ने चैलेंज पूरा किया। बाकी सबकी बेनामी कब्रें पहाड़ पर बिछी हुई हैं। एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट का इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा? सबसे पहले कमिटमेंट का मतलब समझते हैं। कमिटमेंट शब्द बना है लैटिन शब्द कमिटेर से, जिसका मतलब होता है किसी चीज को जोड़ लेना। जब आप लक्ष्य को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हो तो उसे कमिटमेंट कहते हैं कि जितना मैं असली हूं उतना लक्ष्य भी असली है। ये पूरा होगा नहीं, ये पूरा है। लक्ष्य मेरी तरह सांस लेता है, मुझे सपने में भी यकीन है कि लक्ष्य पूरा होगा। इस फीलिंग को कमिटमेंट कहते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड तक स्पष्ट संदेश पहुंच चुका है। अब आप खुद ब खुद मन लगाकर वो सब करोगे जो लक्ष्य पूरा करने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, सवाल है कि हम अभी अपने जीवन में कमिटमेंट कैसे जगाएं? कमिट देन एलिमिनेट। पहले कमिटमेंट करो, फिर मिटाना शुरू करो। टेंडाई मंक्स एक बार चैलेंज स्वीकार करने के बाद अगले 7 सालों के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक दिशा में मोड़ लेते हैं। अब प्रतिज्ञा पूरी करने के अलावा कुछ मायने नहीं रखता। आपने एक गोल निश्चित किया और उस गोल के लिए अपने जीवन और रूटीन से सारी फालतू चीज़ों को हटाना शुरू कीजिए। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं, आपकी मदद करती हैं, आपके मन को शांत करती हैं, वो सब रखिए। बाकी सब एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मैसेज जाएगा कि मेरे जीवन में ये लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। इफ़ यू कमिट टू नथिंग, यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 41 में
श्री कृष्ण इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि संकल्प यानी कमिटमेंट होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि एक दिशा में रहती है और संकल्पहीन व्यक्ति की बुद्धि कई शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ बुद्धि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुद्धि ही मन की दिशा तय करती है, इसलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस इंसान ने अपनी बुद्धि से यानी समझदारी से निश्चय कर लिया है कि मेरे लिए केवल एकमात्र लक्ष्य ज़रूरी है, तब मन केवल उसी दिशा में केवल उस एक लक्ष्य के पीछे जाता है। जिसके पास एक लक्ष्य के लिए कमिटमेंट नहीं है, उसकी बुद्धि कई दिशाओं में बटी होती है। उसे लगता है कि मुझे कई सारी चीज़ों से मज़े और आनंद की ज़रूरत है, इसलिए उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो शांत बैठने की भी कोशिश करे तो लगातार मन कई दिशाओं में भागता है, क्योंकि वो कई वस्तुओं से जुड़कर मज़ा पाना चाहता है। ऐसा मन जो एक से दूसरी जगह भटकता है, वो अपनी शांति और शक्ति क्षीण कर लेता है। इस वीडियो को थॉट एक्सपेरिमेंट से समराइज करते हैं। ज़रा सोचिए, टेंडाई भिक्षु 101 वेतन कैसा महसूस करते होंगे। वे शांति से बैठकर खुद से कमिटमेंट करते होंगे, अपने अंदर विश्वास जगाते होंगे कि मुझे काहयोग्यो पूरा करना ही करना है। अब से उनके दिमाग में केवल काहयोग्यो और उसकी तैयारी रहती होगी, मन में कुछ और नहीं चल रहा होगा। उसी तरह अगर आप कोई असंभव लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आपको पहले अपनी बुद्धि से निश्चय करना होगा कि मैं ये लक्ष्य सचमुच चाहता हूँ और ये लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। मुझे खुशी, मज़ा, सब कुछ केवल लक्ष्य और इसके अभ्यास से मिलेगा। और इस बात को आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा जब तक ये विचार फीलिंग में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसा करने से कमिटमेंट पैदा होता है। इसके साथ साथ जैसे टेंडाई मंक्स अपने जीवन में प्रतिज्ञा लेते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन और रूटीन से बाकी सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी होंगी जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इस तरह आपका कमिटमेंट जिंदा रहता है और मजबूत होता जाता है। दोस्तों, अपने अंदर कमिटमेंट जगाने के लिए हम जीतेंगे मेडिटेशन चैनल पर अफर्मेशंस का नया वीडियो देखिए। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आप इस वीडियो को गाइडेड मेडिटेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।